माय डियर स्टूडेंट, मैं जो टॉपिक शुरू करूँगा वो एलपीपी बुक से है और इसका नाम है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका मुझे ट्रांसफॉर्म करना मीन्स उसे मुझे कहीं भेजना है। जैसे मान लीजिए मैंने कार बनाई और कार को मुझे एजेंसी में भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगी, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। तो फिलहाल पहले मैथमेटिकल हम ये समझ लें ये डील कैसे करता है, काम कैसे करता है, फिर थ्योरेटिकल पार्ट इसका अपने आप समझ में आता है। क्योंकि एक्चुअल में एलपीपी एक आपकी जो बुक है ये ऑपरेशन रिसर्च से अटैच है और इसका सारा करने का ढंग बिल्कुल अलग और अलग ही मैथ है। नाम मैट्रिक्स है, नाम इसका मैट्रिक्स है, लेकिन इससे मैथमेटिकल जो फार्मूले जो ऑपरेट करने के सिस्टम है वो अपने ही है और वो आपने सीख रहे हैं। तो हम पहले चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो कैसे होगा चैप्टर नाम मैंने बताया द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस चैप्टर को हमने दो एक्सरसाइज में डिवाइड किया है। आप पे अगर बुक है प्रोवाइड हो चुकी है, किसी में देखें, दो एक्सरसाइज में या एक है, हम दो टॉपिक में डिवाइड करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, तो टॉपिक फर्स्ट आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 के रूप में, यानी हम कहेंगे एक्सरसाइज 1। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के बेसिक मेथड कौन से हैं। इन्हें हम बोलते हैं, देखिए जहाँ से हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बेसिक हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी considered by number 1 and W corner rule। यह कहें N का मतलब नॉर्थ, W का मतलब वेस्ट, कॉर्नर मेथड। नंबर सेकेंड जो आपका मेथड आता है, नंबर सेकेंड उसका नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसका एक दूसरा नाम भी है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। नंबर थर्ड जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है वेब। वेब का मीनिंग क्या है? V का मतलब है वोगल्स, A का मतलब है एप्रोक्सीमेशन और M का नाम है मेथड, मीन्स वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। इसका एक नाम और है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। इन नामों से हम इसे जानते हैं, ठीक। ये बेसिक पहले हम आज का हमारा मकसद है कि इस टॉपिक में हम टॉपिक फर्स्ट क्लियर करेंगे। टॉपिक सेकंड आपका जो आता है वो मॉडिफाइड मेथड होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आज आपको ये समझना है कि तीन मेथड कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम इस पर लिए जाने वाला एक बॉक्स लेते हैं जो रेक्टेंगल बॉक्स में बना होता है और उसमें कुछ रो होती है, कुछ कॉलम होती है। जहाँ भी रो और कॉलम का एडजस्टमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है एलिमेंट इन सम रो एंड सम कॉलम, ठीक। तो हम ये जानते हैं कि एक एडजस्टमेंट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, उसमें कुछ रो होंगे, कुछ कॉलम होंगे, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन के बीच में आपको बताएं कि समझ चलता है। तो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वैसे भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम
by number 1 NW corner rule, number 2 matrix minima method, and last is when. अब इसे सोल्व करने के क्वेश्चन क्या है देखिए अब जरा इसमें, ये मैट्रिक्स है, मैंने कुछ रो कुछ कॉलम के रूप में तो रीजन से आपको लिखा मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए मैंने इसमें 3 कॉलम बना लिए, इसे मैंने कहा यहाँ पर पहले D1 D2 कोई भी सिंबल ले सकता है, D3 नाम भी लिख सकता है, जैसे इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशंस कुछ भी नाम दे दे, मतलब वर हाउसेज डेस्टिनेशन जो भी प्लेसेस कह रहे। यहाँ पर मैंने माना ये फैक्ट्रीज है यानी ओरिजिन है जहाँ पर ऐसा काम हो रहा है। F3 एंड F4 यहाँ कुछ क्वांटिटी लिखी है, इन्हें हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन्स या फैक्ट्री वाला मैंने नाम लिया, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक वैल्यू होगी जिसे हम अवेलेबल या सप्लाई कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मेंशन होगा है। और यहाँ पर लिखा होगा डिमांड या रिक्वायरमेंट ऐसे। तो यहाँ मैंने जैसे क्वांटिटी लिखी, ये जो वैल्यू है 2 7 4, फिर यहाँ क्वांटिटी लिखी है 3 3 1, यहाँ क्वांटिटी लिखी है 5 4 7 1 6 2। ये कॉस्ट होती है, कॉस्ट हम रुपीज़ में मान लेते हैं यहाँ, लेकिन एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते इसमें कि भाई ये लैक्स है करोड्स है क्या है, लेकिन ये बताइए कॉस्ट रुपीज़ में है तो यूनिट मान के हम चलते हैं कि अभी इसको यूनिट है जो हाइट की हुई है, लेकिन ये इससे पहले 2 रुपीज़ 7 रुपीज़ 4 रुपीज़, दिस इज कॉस्ट, ये कॉस्ट है। यानी मैट्रिक्स इसमें जो एक सेल बनता है इसे हम बोलते हैं सेल है ये, और इस सेल के अंदर जो ये क्वांटिटी यहाँ लिखी गई है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ क्वांटिटी लिखी मिलेगी आप, ये क्वांटिटी तो अवेलेबल सप्लाई 5 8 7 एंड 14 7 9। जनरली आपको ये क्वेश्चन जैसे मिलेगा, आप यहाँ पर इसका सम भी दे सकता है और नहीं, आपको सबसे पहले चेक करना होता है, ना भी दे सम मैं लिख देता हूँ, दिया हुआ है 34 जी, बस आपने क्वेश्चन लिख लिया, आप बुक का हमारा कोई काम नहीं। अब आप सोल्यूशन देखेंगे कैसे, इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे और तीनों मेथड से इसका सोल्यूशन अलग अलग आए। देखते किचन से वैल्यू बननी है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, वर्क करते हैं इसमें कैसे शुरू होगा। सोल्व करने के लिए तरीका क्या होता है जरा उसे देखें। सॉल्यूशन हमें जो गिवन है वो मैट्रिक्स है और मैं पहला मेथड लाना चाहता हूँ, तो पार्ट फर्स्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। भाई नाम जैसा है वैसे ही काम है। अगर आप न्यूज़ बनाएं, न्यूज़ का मतलब भी होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अगर हम न्यूज़ बनाएं और उसमें देखें तो ये पाएंगे कि नॉर्थ और वेस्ट मिलकर के कोना बनाते हैं, तो कॉर्नर रूल हो गया। अब इसे देखें सो कैसे होगा, तो जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, अब इसे लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस हम करेंगे, बेसिक फॉर्म में लिखना ऐसे ही है। यहाँ पर F1, ये F2, यहाँ F3, यहाँ F4, यहाँ D1, यहाँ D2, यहाँ D3, यहाँ अवेलेबल को AI से दिखाएंगे और रिक्वायरमेंट को BG से दिखाएंगे। कॉस्ट क्वांटिटी आप साइड में ऊपर लिखेंगे ऐसे, और 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2।
इसे थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं साइड में बॉक्स बना देता हूँ। लीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे डायरेक्ट खींच सकते हैं, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये समझिए कॉस्ट मुझे बॉक्स में ऐसे लिखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेल के अंदर मैंने कोने पर एक बॉक्स बनाया जिसपे क्या लिखी, कॉस्ट। अब अवेलेबल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, 5। इस फैक्ट्री के अंदर 5 आइटम्स बन रही हैं। F2, इस फैक्ट्री के अंदर 8 आइटम अवेलेबल है, सप्लाई 8 की हो रही है, 7 और इस तरह से F4 में 14 की सप्लाई है। डिमांड मार्केट में पहले D1 में 7 की है, फिर दूसरे में 9 की है, फिर इसमें 8। इस तरह से होता है कि अब इन क्वांटिटी को जब हम यहाँ फिल करते हैं तो एक सर्किल रूप में कहीं फिल करते हैं और उसे हम बोलते हैं एलोकेशन, और इसे XIG से लिखते हैं। और ये एलोकेशंस की जो नेचर होती है, हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानते हैं, नेगेटिव कभी नहीं होती, 0 को हम लिखते हैं, ये सब चीज। तो करना कैसे है, अब वो हम शुरुआत करते हैं। NW को लो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले कोने से स्टार्ट करेंगे, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना किसी और जगह से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप F1 D1 से इसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर आती है, कॉस्ट कितनी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो जैसे हम यहाँ आते हैं, सामने देखें तो अवेलेबल क्वांटिटी इज 5 एंड रिक्वायरमेंट इज 7। इनमें लिस्ट वैल्यू कितनी है, 7 के 5, ऑब्वियसली यहाँ पर 5, आप 5 को यहाँ फिल करें, यहाँ वैल्यू कितनी बची, 5 - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 7 - 5 इज इक्वल टू 2। एक चीज आपकी 0 होने वाली है बेटा, ये 0 आपकी रो भी हो सकती है और कॉलम भी हो सकता है। तो रो या कॉलम कोई भी एक जो 0 बनता है आप उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो मैंने इसे कैंसिल किया इस तरह से, ये रो आपकी फिनिश हो गई। 0 का मतलब है इसका आपने फुल कर दिया। भाई यहाँ पर आपने F1 फैक्ट्री में ये कॉस्ट है, इसकी कीमत 2 है। यदि एक आइटम की कीमत 2 रुपये स्पेंड हो रही है, 5 आइटम की कीमत मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी कितनी स्पेंड हो। D1 डेस्टिनेशन में इसे हमने इसे जगह दी है। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू बन जाए तो जो 0 नहीं हुआ है उस तरफ नीचे आए, फिर रो पे देखें यहाँ वैल्यू क्या लिखी है, 8। बेटा यहाँ क्या वैल्यू बची है, इसे नहीं देखना है, अब आपने कितना बचा है, 2। तो 2 को बताइए इन दोनों में से लेस कौन सा है, 2। आपने 2 को फिल किया इस तरह से, बेटा फिर लेस किया, 2 - 2 = 0 और 8 - 2 6 आएगा। तो जो 0 हुआ वो अब आपका कॉलम है, आप इसे क्लोज कर दें, यानी अब इसमें कुछ भी फिल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ वैल्यू क्या है, 6, यहाँ क्या है, 9। कम से कम चीज़ें भरनी है आपने। मैं 6 को प्लेस देता हूँ यहाँ पर, तो 6 - 6 क्योंकि ये कम है वैल्यू, 9 ज़्यादा है, 9 - 6 3, क्या 0 हुआ, रो, इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ कुछ नहीं भरेंगे। तो एक सीढ़ी की तरह एक काम करता है, जैसे सीढ़ी बनती है तो ऐसी इसकी शेप बनती चली जाती है। फिर देखो आप यहाँ पर आए 4, यहाँ तो कुछ भी हो, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3, बेटा वैल्यू कौन सी कम है, 3, आप 3 को फिल कर दें। समझ में आया ना, कम वैल्यू को ही फिल करना है आपने। जब मैंने इसे यहाँ फिल किया तो कितना बचा है यहाँ पर, 3 - 3 ये 0 बन गया और 7 - 3 ये 4 आ गया, 0 बना, इसे आपने लेस कर। अब फिर यहाँ पर आते, यहाँ क्या कितना बचा है, 4, नीचे कितना है, 18, आप 4 को यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप नीचे आइएगा, देखिए अब 0 बन चुका है, 4 - 4 0, और कुछ कैंसिल करने को यहाँ है नहीं, कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ सीधा आप आए तो यहाँ 18 - 4 कितना बचा, 14। बताइए जब इस पर आए तो यहाँ कितना लिखा है, 14, यहाँ कितना लिखा है, 14, तो आपने 14 को देखिए। हाँ, एक मेन चीज, ये अब आपका सोल्यूशन हो गया, लास्ट में सेम क्वांटिटी बचती है। एक मेन चीज का ध्यान रखेंगे, अगर 34 लिखकर नहीं देता, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख के नहीं दिया, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको इसे चेक करना है, इसका सम। जैसे 5 था, ये लिखा हुआ 5, 8, 13 और 7 आपने ऐड किया, 20 और 40 को क्या 34 आया, इसे बोलेंगे समीशन ए आई। ऐसे ही आपने इसे चेक किया तो ये आया 34, तो ये इक्वल आना चाहिए समीशन बी आई। अब ये क्यों इक्वल आना चाहिए मैं आगे बताऊंगा। इसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि जितनी सप्लाई और डिमांड बराबर हो रही है मार्केट के अंदर, तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका सम करके दिखाते हैं, समीशन ए आई 34 = समीशन बी जी। वैसे ओबियसली आपको 34 दिया हुआ है तो इसका मतलब उसने शो कर दिया कि ये बैलेंस है, लेकिन अगर एग्जाम में ना दे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, इस क्वेश्चन को शो करने से। अब आंसर कैसे मिला, जस्ट पे ध्यान दें। टोटल
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपीज 5 into 2, इस पर आए 2 into 3, 6 into 3, 3 into 4, 4 into 7 and 14 into 2 rupees 10, 6, 18, 12, 28, 28 इन सबको ऐड कीजिए, आपकी वैल्यू आ गई 102। ऐड करके देख सकते हैं, शायद ये है मैंने जोड़ दिया है, आप जोड़ दे सकते हैं। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हुआ किस मेथड से, NW कॉर्नर मेथड, कॉर्नर रूल। कोई डाउट? ठीक, अब हम होते हैं इसी को फिर से करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो आप इसे आराम से नोट कर सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं, अपना शॉर्ट लेकर के आप वीडियो लेक्चर देखो, आराम से इसे नोट कर सकते हैं। एरेज कर देता हूँ। हम आते हैं नंबर सेकंड पर। पार्ट सेकंड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, या इसका दूसरा नाम क्या है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। जैसा नाम वैसा। फिर मैं इस क्वेश्चन के लिए ऐसा ही रूपरेखा कैसे बना लेता हूं। F1, F2, F3, D1, D2, D3। F1, F2, F3 and F4। Cost 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2। Available quantity is 5, 8, 7, 14। Requirement means 7, डिमांड जो है वो इतनी है। Now check the sum of summation AI is 34. It is also equal to summation of BG. It means it is a balanced transposition term. Now अब मैं इसे सोल्व करना आपको बताता हूँ कैसे सोल्व होगा, जो इस पर ध्यान दें। भाई इसका नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। मैंने आपको बताया रेक्टेंगल शेप में कुछ रो कॉलम जब अरेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि भाई वो एक मैट्रिक्स है, तो रो कॉलम इसमें है। अब ऐसी कंडीशंस में नाम आया मैट्रिक्स, फिर क्या है, मिनिमा। मिनिमा मेथड, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, लोएस्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए। लोएस्ट कॉस्ट पे एंट्री करनी है, लोएस्ट कॉस्ट पे एंट्री करनी है, तो आपने पूरी मैट्रिक्स को देखना है। इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या है, 1। अब ये 1 और जगह भी हो सकता है, देखें है, हाँ भाई है, ये 2 जगह 1 है। किसी भी 1 को आप चॉइस कर लें। हमने चूज किया इस 1 को। अब सब कुछ कम ही कम देखना है। जैसे ये 1 है, मैंने कम कॉस्ट देखी, तुरंत इसके सामने देखो, इस रो में देखो क्या लिखा, 8। इस कॉलम में देखो क्या लिखा, 8। इन दोनों में सबसे कम वैल्यू कितनी है, आप खुद बता सकते हैं, शायद 8 ही होती है ना। यस, 8 माइनस 8 ये 0 आया, और 18 माइनस 8 ये 10 आया। अब इसे आपने फिल किया तो यहाँ पर ये 0 क्या हुआ है, इस रो में 0 आ गई। इसे आप क्रॉस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉलम या रो में से डेफिनेट एक चीज 0 बननी है, तो आपने उसे रिमूव करना है। जब मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट इस 1 पर, तो ये भी तो कम कॉस्ट है। आप इस 1 कॉस्ट के सामने रो पर देखेंगे तो क्या मिला, 40। इसके नीचे क्या लिखा है कॉलम में, 7। इन दोनों में लिस्ट वैल्यू कितनी है, 7। 7 की आप एंट्री यहाँ करेंगे, एक सर्किल का रुक लें, तो वैल्यू कितनी बची, 7 माइनस 7। मार्केट में आपकी वैल्यू 7 चली गई यहाँ से। अब 14 माइनस 7 ये वैल्यू आई 7। 0 हुआ ये कॉलम, आपने इसे क्रॉस कर देना है। अब जो क्रॉस होने से बचे एलिमेंट है हम देखेंगे, 1 से बड़ी क्वांटिटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है। भाई कहीं 2 लिखा है,
1 तो हो चुकी, 2 2, हाँ ये लिखा हुआ है और एक जगह ये, ठीक है। सिर्फ जो कैंसिल नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स में से मिनिमम जोन सा है आपने उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इस 2 के सामने बचा 7, नीचे 10, मिनिमम वैल्यू 7 है, आपने 7 को भरा, 7 - 7 0, तो ये क्रॉस हो गया, अब आप इसे नहीं भरेंगे, और 10 - 7 ये 3 आया। भाई अब 2 के बाद वैल्यू आती है 3 की, 3 कहीं है नहीं, वो तो कैंसिल हो चुका है इसमें। तो अब ये जो 3 आपका बचा है इस पर 4 2 जगह है, तो मैं किसी 4 को चुन लेता हूँ। चलो मैंने इस 4 को ले लिया, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, तो ऑब्वियसली आप 3 भरेंगे, 5 - 3 बचा 2, और यहाँ 3 - 3 बचा 0। अब इसमें कुछ फिल नहीं होगा। अब यहाँ 4 पर आते हैं, यहाँ 7 भरा जाएगा, और 7 - 7 आया 0, यहाँ आया 9 - 7 2, तो 2 बचा, यहाँ आते हैं लास्ट, ये बचा बस है। यहाँ कितना बचा है आपका 2, ये कितना बचा है 2, लास्ट में क्वांटिटी सेम बचती है, ये सही होने की इसकी पहचान है। ठीक, आप एक चीज चेक करके देखें, जैसे उसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी। अब ये मैथड समझ में आ गया आपकी, मैं जैसे बताता हूँ कैसे। अब इसका आंसर लिखना है, तो आंसर से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जो वर्किंग की थी वो साफ़ कर देता हूँ, इसलिए मैंने साफ ये जो क्वांटिटी लिखी हुई थी वही लिखी हुई है सारी, ये लीजिए, ऐसे मैंने यहाँ ये लिखिए। अब इतना से आप एक चीज़ चेक कीजिए, यहाँ क्वांटिटी कितनी है 5, जो सर्कल के अंदर एलोकेशन लिखी है उनका सम 5 आने वाला है, यस 2 and 3 5। अब यहाँ पर देखें 8 ही आएगा, 7 ही आएगा, 14 ही आएगा, ऐसे सेम कॉलम में 7, ये 9, ये 8, ऐसा ही इसमें था जो आपने पहले क्वेश्चन किया। तो देखिए 5 8 7 and 14, ऐसे यहाँ कॉलम में 18 9 7। तो अब मैं आंसर देता हूँ, दी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रुपीज, आते हैं 2 × 7, मैं सीधा लिख देता हूँ 14 12, 3 × 4 12, 8 × 1 8, यहाँ पे आ जाएं 28, यहाँ आ जाएं 7, यहाँ आ जाएं 14, इन सब का सम कीजिए आप, तो बैठेगा 83। देख लीजिए बाई 28 28 56, ये पूरा ऐड किया हुआ है और आप चेक कर सकते हैं, और ये आपका 83 आ गया। ठीक, अब इन दो मैथ से डिफरेंट आंसर आया भाई, उसमें 102, इसमें 83, तो ये थर्ड मेथड है, ऑब्वियसली उसमें भी कुछ और आंसर आए, तो उसका इससे कम आए, उसका इससे ज़्यादा आए। अब उस मेथड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वो कैसे लगेगा जरा उस पर ध्यान दें। ये थर्ड मेथड थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, और मैं उसे इस ढंग से शॉर्टकट नहीं करूँगा, ये तो आसान पड़ता, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता, देखते हैं कैसे होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे आराम से। देखिए शुरुआत कर रहा हूँ, पार्ट थर्ड। ये साफ ही करते हैं। हाँ जी, तो इसका नाम है वैन, मीन्स वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। वैन, या आप इसे कह सकते हैं यूनिट कॉस्ट पेनल्टी। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ जो है उसे लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैसे लगेगा करने को। इसे भी हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। मैं ये चाहूँगा कि आप एक साथ इसे ना करें, जैसा मैं बता रहा हूँ उसे अलग आपने करना है। कई हिस्सों में ये होगा एक साथ हम सोल्यूशन नहीं देंगे इसका, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ आ जाती है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप इसे ऐसा करेंगे जैसा हम आपको बता रहे हैं, D1 D2 D3 AI एंड DJ। AI की क्वांटिटी आपकी कितनी थी, मैं उसमें लिख लेता हूँ।
2 7 4 3 3 1 वही क्वेश्चन को मैंने लिया 5 4 7 1 6 और 2। अब मैं इसका एक आंसर लिखना भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन ऐसे सोच दिया जाता है। वैसे एलोकेशन कैसे बताई जाती है, कभी भी एलोकेशन पूछ लेता। तो फिलहाल देखिए हम इसे सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पेनल्टी निकालते हैं, उसे हम पी से दिखाएंगे, रो की अलग निकलेगी और कॉलम की पेनल्टी अलग। कैसे निकलती है वो ध्यान दें। इस रो के अंदर मिनिमम कॉस्ट कितनी है, एक जगह 2 लिखा है, एक जगह 7 लिखा है, एक जगह 4 लिखा है, चाहे 2 2 7 लिखा हो। आपने ये देखना है कि वो रिपीट हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। आपने देखना सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है। इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, और 2 से बड़ी वैल्यू कितनी है वो कहीं भी हो सकती है। 2 से बड़ी वैल्यू इस रो के अंदर कितनी है, इसी रो में 4 है, और 4 - 2 यानी इनका डिफरेंस कितना है 2। दिस इज पेनल्टी। फिर से देखो, इस रो के अंदर मिनिमम कॉस्ट कितनी है 1, और इससे बड़ी वैल्यू कितनी है कॉस्ट की 3। इनका डिफरेंस कितना आया 2। फिर देखें इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, और इससे बड़ी वैल्यू कितनी है 5। इनका डिफरेंस कितना है 1। फिर इसमें देखें मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, उससे बड़ी कॉस्ट कितनी है 2। यह आया कितना 1। ठीक है, अब इस कॉलम पे आते हैं। इस कॉलम पे पेनल्टी निकालें। इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, फिर से बड़ी वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो 2 - 1 1। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात पे ध्यान देना। यहाँ पर आए मिनिमम वैल्यू 3 फिर 4 1, ऐसे ही यहाँ पर देखें 1, पेनल्टी निकल चुकी है। अब आपने मैक्सिमम पेनल्टी देखनी है। जैसे मार्केट में कहते हैं ना, जैसे आपने इंटरेस्ट को कोई पैसा लिया और आपने उसे लेट किया, उसे अदा करने में थोड़ा आपको टाइम लगा, तो उस पर आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो जहाँ मैक्सिमम पेनल्टी आपको मार्केट में दिखाई दे रही है, पहले आप उसे रिमूव करो। यानी उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप देखोगे मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी 2 जगह आ गए। आप दोनों जगह की वैल्यू को फिल करके देखना है, और देखना है कि ये अवेलेबल क्वांटिटी कम से कम बचे। वैसे नियम तो ये कहता है आप किसी को भी चॉइस कर लें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इन दोनों में से उसे चॉइस करें जहाँ पर इन दोनों में वैल्यू कम बचे। कैसे, जरा ध्यान दो। जैसे 2 यहाँ पर है, पहले मैंने एक एरो लगाया, इसका मतलब मैं इस 2 को देख रहा हूँ इसके सामने यहाँ पर। अब इसमें यहाँ मैक्सिमम पेनल्टी देखिए, आपने क्या देखा मैक्सिमम पेनल्टी, उसके बाद सब चीज मिनिमम देख ली। इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी है 2, उसके आगे क्या लिखा है 5, इसके नीचे क्या लिखा है 7, तो ये 5 पूरा भर गया, और यहाँ पर क्या बचा 0। अगर यहाँ 0 बच जाए तो आपने जो ये भरा है वो वैलिड है। बाई चांस समझिए कि ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, तो यहाँ पर कितना बचा है तो 0 बन गया, यहाँ 2 बच गया, 5 - 2 2। ऐसी कंडीशंस में आपको यहाँ फिर डिफरेंस देंगे। फिर देखिए मिनिमम कॉस्ट कितनी है 1 आपने क्या भरा 8, यहाँ कितना बचा 0, तो इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है 0, तो आप इसे वैल्यू मानिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर पेनल्टी आपकी मैक्सिमम पेनल्टी रिपीट होती है और वो 2 या 3 जगह पर है, तो आपका एक नियम कहता है कि आप कहीं भी किसी को चॉइस कर लें, आगे जाकर के वो सही अपने आप हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ यहीं पर एक काम करें कि आप इन दोनों पर देखें कि मिनिमम वैल्यू कहाँ बच रही है, आप उस रो को प्रेफरेंस दें। जितना माल मार्केट में आके खपेगा उतना जल्दी आपका सोल्यूशन बैठेगा सही, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आए तो मैं इसे सही कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन था पहले, और यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 7 था, तो जब मैंने फिल किया तो 5 - 5 0, ये 0 आ गया, तो इसे मैंने वैल्यू मान लिया। इस 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता 2, तो ये डेफिनेट है एक रो या एक कॉलम 0 होगी। पिछले मेथड में, प्रीवियस मेथड में आपने क्रॉस कर दिया था, यहाँ ये काम नहीं करना, तो इसमें दिक्कत आएगी, इसमें पेनल्टी बार-बार निकालनी पड़ती है। तो आपने करना क्या है, उस रो उस कॉलम को आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे जो 0 बन चुका है। F1 0 बन गया है, तो अब आप लिखेंगे इस तरह से, F2 F2 F3 F4 D1 D2 D3। लगता है ऐसे ऐसे लोगों को शो का, लेकिन ये चीजें कम होती चली जाएंगी।
तो क्वेश्चन लेंथी नहीं होता है, सही ऐसे ही चलता है जो पर इसमें क्या दिमाग इतना खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ मेथड लगा रहे हैं तो जल्दी हो पाएगा। वैसे आप सोच के इसमें काटोगे फिर दोबारा पेनल्टी लिखोगे तो वहाँ गलती होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा पहले एक एक करके कर लें, फिर आप चाहें जब प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो आप एक साथ भी ये वर्क कर सकते हैं, उसे भी हम करके कभी दिखा देंगे आपको। जी जी, ये अब यहाँ से अवेलेबल क्वांटिटी एंड पीजी ये वैल्यू निकली है यहाँ से, तो देखें भाई यहाँ पर वैल्यू बची हुई है 8, 7, 14, यहाँ है 2, 9, 18, मैं इन्हें ऐड करता हूँ, समीशन AI एंड समीशन BG बराबर आने चाहिए, अब भी बराबर आने चाहिए, ध्यान दीजिए भाई 29 ऐड करके देखिए 29 नहीं आएंगे, तो अब मैं यहाँ पर पेनल्टी निकालता हूँ, ये किसी भी कंडीशन में अनबैलेंस नहीं हो सकती। तो बताइए इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 3, मैंने ये नहीं कहा इससे पहले वैल्यू कितनी है, फिर से वर्ड पे ध्यान दीजिए, इस रो के अंदर मिनिमम कॉस्ट 1 है, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन द फर्स्ट रो इज 1 एंड अनदर वैल्यू ऑफ कॉस्ट which is greater than 1 is 3 and difference will be 2। मैंने क्या कहा आपसे कि भाई मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी 3, इनका डिफरेंस कितना होगा 2। ऐसे ही आप इस रो पे आइए, इस रो में मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 5, उनका डिफरेंस कितना हुआ 1। फिर यहाँ देखिए आप इसमें कितना हुआ 1, यहाँ देखते हैं डिफरेंस तो कितना आएगा ये 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, देखिए ना 1 है फिर 3 है बड़ी इससे, यहाँ पर कितना है 3 है 4 है, डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ 1 है 2 है, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरह से पेनल्टी निकली। अब फिर दो आपका 2 मैक्सिमम पेनल्टी है और एक 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं पहले देखता हूँ कि यहाँ 8 बड़ा है, तो पहले मैं सोचता हूँ यही फिल हो जाए, देखते हैं भाई मिनिमम कॉस्ट 1 है और 8 आपने भरा 0 बच गया, अरे वाह ये तो आपको कामयाबी मिल गई। यहाँ से यहाँ हुआ 18 माइनस 8 0 10, जो 0 हुआ वो F2 है, तो उसे मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, फिर बनाता हूँ। बस आपने इसे दोबारा बनाना है और ध्यान रखिए जितनी बार बनेगा उतनी बार कोई ना कोई चीज़ कम हो चुकी होगी, ये डेफिनेट है। और F3 आपकी वैल्यू ये आ गई, F4 ये आ गई, 5 4 7 1 6 2 AI 7 14 BJ 2 9 10। फिर आप चेक करें समीशन AI बराबर होना चाहिए समीशन BJ, अगर नहीं आता तो गलती आपसे कहीं हो रही है उसे आप चेक कर लेंगे, देखिए तो इक्वल आएगा जैसा आप देख चुके हैं। लोग पेनल्टी देखिए आप कितनी वैल्यू बनेगी D1 D2 D3, और मैं पेनल्टी कैसे देखूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा भी किया। इसमें मिनिमम कॉस्ट 4 है, उससे बड़ी कॉस्ट 5 है, उनका डिफरेंस 1 है, 1 और 2 डिफरेंस 1 आएगा। फिर पेनल्टी देखें इस कॉलम के अंदर 4 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 5। मैक्सिमम पेनल्टी इज 5 और वो कहीं रिपीट नहीं है, तो ध्यान दीजिए। अब ये रिपीट हो आप या ये रिपीट तो है नहीं, अब एरो लगेगा चाहे यहाँ पर 0 बचे चाहे कोई नंबर, अब इससे कोई लेन देन आपका नहीं है। ये केवल तभी होता है जब ये रिपीट होती है। तो आप यहाँ पर आए, मिनिमम कॉस्ट कितनी है 2, भाई आप इसमें फिल करेंगे क्या 10, वो 0 बच गया अलग चीज़ है, लेकिन आप इस पर डिपेंड नहीं ऐसा कि 0 ही बचे, ऐसा कोई रूल है कि 0 ही बने हमेशा। यहाँ 4 10 माइनस 10 0। तो अब आपका D3 इसमें से कैंसिल होता है, तो ये आपने लिखा, मैं फिर से लिख देता हूँ इतना। देखिए F2 D3 भर चुका है, मैं इसे भर देता हूँ F2 D3 8 फिलहाल इसे, और ये F4 D3 to F4 और D3 कितना है आपका 2 में 10, मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ उसे, तो मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। मैं फिर से साफ कर देता हूँ जो चीज़ है, जो देखते हैं क्या बचा। हाँ इसमें 0 हुआ, ये कॉलम बचाइए। फाइव 4 1 and 6 AI and PG 7 4 2 9। सम कीजिए समीशन AI 11 समीशन PG। पेनल्टी F3 F4 D1 D3 एलिमिनेट कर दिया आपने, 0 हो चुका है इसलिए, और मैं इसे भी साफ कर देता हूँ। देखिए अब वैल्यू क्या बचने वाली है
इसमें आप आते हैं भाई, पेनल्टी कितनी है 1, यहाँ कितनी है 5, यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितनी है 2, मैक्सिमम वैल्यू फिर 5, अब यहाँ पर आते हैं 1, यहाँ 2 है मिनिमम, ये 4, तो 2 ही भर जाएगा। देखा वैल्यू यहाँ 0 नहीं बची, बचा ना कुछ और। मैं इसी बात को कह रहा था कि अगर पेनल्टी एक जगह रिपीट है तो कुछ भी बचे, कोई दिक्कत नहीं। 2 - 2। अब ये गिवन गायब, आपने D1 को गायब किया और ये बनाया D2 F3 F4, यहाँ है 4 6 AI और 7 और 2 9 BJ, समीशन ऐड करते हैं, समीशन AI 9 समीशन BJ 9 के बराबर। पेनल्टी निकालते हैं भाई, ये 4 ही रहेगा, ये 6, यहाँ पेनल्टी निकालते हैं, ये 2i, मैक्सिमम पेनल्टी 6, फिर से एंट्री करिए आपने, यहाँ पे कर दिया 2 बना, 2 को आपने ऐड कर दिया, 2 - 2 0 और 9 - 2 7, तो आपने यहाँ लिखी, अब 7 बच गया, मैंने लास्ट में फिर क्वांटिटी बचाई 0, ये हुआ तो F3, यहाँ पर बचा 4, यहाँ D2, यहाँ AI, यहाँ पेनल्टी निकाली, यहाँ पेनल्टी निकाली और BJ वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए जरा, BJ वैल्यू है आपकी 7 और ये भी है 7, पेनल्टी निकालें 4, ये भी पेनल्टी निकाल दें 4, भाई सेम है, 7 को आपने ऐड कर दिया। अब ये तो लास्ट तक पहुंच गया, आपका सोल्यूशन निकल गया और आपने फिल कर दिया वहाँ पर। देखिए कैसे फिल किया, यहाँ पर आपने देखा F4 D1 में क्वांटिटी भरी है 2, उसके बाद यहाँ पर आए F4 D2, तो F4 D2 में वैल्यू है आपकी 2, ये वैल्यू भरी आपने। उसका लास्ट में F3 D2 में 4 में क्वांटिटी 7, इस तरह से आपने फिल किया। तो एक चीज़ आपको और बताएं यहाँ पर, देखिए लास्ट तक आपने देखा मैसेज चला, मैं इसे जरा साफ कर देता हूँ। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में ऐसा हो कि एक कॉलम एक रो बच जाए, जैसे 0 है, आप इसे अब क्या करेंगे, 0 है उसे छोड़ेंगे ना, ये लिखेंगे ना। मैं कहता हूँ जब ये बच जाए, ऐसा हो तो जो क्वांटिटी यहाँ बची है, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 भर दो, या 2 है 2 की पूरी चीज़ भर दीजिए, आगे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी मर्जी। अगर कंफ्यूजन आता है तो आप लास्ट तक लेके चल सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, मेरी बात आपकी समझ में आ चुकी है, जिससे आप यही करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम वेब मेथड को अप्लाई करते हैं। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। ये आंसर देगा तो वही है, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रुपीज, इसके मल्टीप्लाई कीजिए 10, इसके मल्टीप्लाई कीजिए 8, 28, 2, 12, 20, फिर आइए 18 इन सबको ऐड किया तो 80, चेक कर लेते हैं भाई, 10, 20 और 40 और 20 60, हाँ वो 80 या क्या कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। देखिए तीनों से अलग आंसर आते हैं, तो ये आपके फिजिकल सोल्यूशन कराते हैं। आप एक तरीके का और आंसर पूछ देता है कभी कभी कि एलोकेशन को भी डिफाइन कीजिए। जैसे यहाँ देखें तो ये क्या एलोकेशन है, जिससे मैंने XI से लिखा था, तो I का मतलब रो से है और J का मतलब जानता है मैट्रिक्स में कॉलम से होता है। तो जैसे आप यहाँ देखें X11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है 5, X2 3 8, X ये भी चाहो तो आंसर लिख सकते हैं आप 3 2 7, X4 1 2, X4 2 2 एंड X4 3 और आज की टोटल कॉस्ट ये पिछले में भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं जहाँ आपने सिलेक्शन किया। आज का काम केवल आपका यही है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को कम से 3-4 क्वेश्चंस कीजिए और उसमें यही निकालिए। एक चीज़ और बता दें, ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभी क्या रहता है कि BFS सोल्यूशन निकालिए। BFS का मतलब है बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, थोड़ा विस्तार में तो बाद में बताएंगे, फिलहाल थोड़ा यहाँ समझिए कैसे होगा। इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल आ जाए m + n - 1 की, जैसे यहाँ देखें आप, तो देन दिस सोल्यूशन इज BFS, ये बेसिक फिजिकल सोल्यूशन है। जैसे यहाँ देखिए एलोकेशन गिनो कितनी है 1
2 3 4 5 6। यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसे देखें तो एक्स आई जे यहाँ पर कितनी है 6। किसी क्वेश्चन में कह सकता है आपसे, तो पहले सोच तो आपने ऐसे ही करना है, फिर क्वेश्चन गिन लो। अब m नंबर ऑफ रो, ये क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ रो, रो बताइए कितनी 4। n नंबर ऑफ कॉलम कितने 3। तो m प्लस n माइनस 1 कितना आया 4 प्लस 3 माइनस 1 7 माइनस 1 6। देयरफॉर एक्स आई जे इक्वल टू 6 इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो दिस इज ऑल्सो BFS। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब आपने इस एक्सरसाइज की केवल 3 मेथड्स निकालने हैं। कल हम जो आपको इसमें चर्चा करेंगे, वीडियो भेजेंगे, उसमें बात करेंगे हम मॉडिफाइड मेथड की, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या इससे कम भी आंसर पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए।